हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है साइंस विद एमएस भाई पर। तो चैप्टर नंबर पहला ही है और टॉपिक जो अपना अगला टॉपिक है आपका कूलाम का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार क्या है आपके परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड के वालों, एनसीईआरटी सभी बच्चे क्या हैं, इनकी परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन आया भी है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उनके लिए। तो क्या है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम क्या था? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फार्मूला जानेंगे, उसके बाद क्या है और भी बात जानेंगे कूलाम के नियम की। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है आवेश का नियम? कूलाम का नियम जो है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल होता है और आवेश के बीच की दूरी के इनवर्जी प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है और कैसा कह रहे हैं आगे को, मानो दो आवेश Q1 और Q2 हैं, परस्पर r दूरी पर हैं और अतः इनके बीच लगने वाला बल जो है F इनवर्जी प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ये फार्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, किसने? कूलाम ने। इसके बाद आपका फार्मूला डेरिवेशन होकर आया, आपका डेरिवेशन नहीं तो F इक्वल के कॉन्स्टेंट आया है इनवर्जी प्रोपोर्शनल के हटाने की वजह से, और Q1 इंटू Q2 अपॉन r² क्या है आपका फार्मूला निकल के आया। अब क्या है, यहाँ सबसे पहले फार्मूला के बारे में और जानेंगे। जहाँ के आया है और के का मतलब है कि ये के कॉन्स्टेंट वैल्यू है के, और प्रयोग के आधार पर इसका मान जो होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर मात्र क्या है मान होता है के का। इसका क्या है प्रयोग के आधार पर क्या है। इसके बाद क्या है, सुविधा के लिए के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन लगा देते हैं का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्या है ई एप्सिलॉन वायु या निर्वात की वैद्युशीलता है। इसका मान जो होता है भाई ई एप्सिलॉन इक्वल 8.85 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन जो है इसका क्या है मान होता है। किसका? ई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ये। और आपका जब फार्मूला बेनिफिट फार्मूला होगा आपका F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ये क्या है आपका फार्मूला होगा। बेस्ट ही क्या है आपका सवालों में यूज होता है फार्मूला। इसके बाद पढ़ेंगे, यदि वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो तो फार्मूला निकल के आएगा आपका ये वाला F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन Q2 इंटू r²। यानी अन्य माध्यम होने पर फार्मूला ये लगेगा। इसके बाद क्या है आगे फैलेंगे, आगे जानेंगे। जहाँ ई दे रखा है, ई एप्सिलॉन नहीं, ई का माध्यम वैद्युशीलता है ई इक्वल ई एप्सिलॉन इंटू के, यानी कि कोई अन्य माध्यम हो तो फार्मूला बनता है आपका ई अपॉन ई एप्सिलॉन इक्वल के। ये फार्मूला लगाया जाता है माध्यम का परावैद्युतांक हो तब। और कह रहे हैं भाई के का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, धनात्मक हो सकता है। धातुओं के लिए के का मान जो होता है ये क्या है अनंत होता है। धातुओं के लिए के का मान क्या लगाते हैं? अनंत लगाते हैं। तो फार्मूला आपका बनता है F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। तो आपका ये परिभाषा है, इस वाले की क्या है परिभाषा है ये, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की वैद्युशीलता एवं निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मान 1 से बड़ा होता है। तो आपकी सापेक्ष की वैद्युशीलता की 1 नंबर में परिभाषा पूछ ली जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 1 या नंबर में क्या आपकी परिभाषा पूछ ली जाती है। ई आर सापेक्ष वैद्युशीलता इक्वल ई एप्सिलॉन अपॉन ई एप्सिलॉन। तो आपको ये परिभाषा लिखनी है। आप पढ़ेंगे भाई इसके बाद कूलाम का नियम एवं गुरुत्वाकर्षण नियम की समानताएं असमानताएं क्या हैं। यानी कि आपका कूलाम का नियम भी एक जैसा है और वो क्या है आपका कूलाम का नियम जो है आवेशों पर निर्भर करता है और वो है आपका डिफरेंस पहली बात। और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आपका द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से क्या क्या है समानताएं असमानताएं क्या है। तो क्या है ये दोनों नियम जो हैं भाई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी दूरी के लिए क्या है आवश्यक हैं। कहने का मतलब क्या सत्य हैं, दूरियों के लिए सत्य हैं। दोनों नियम क्या हैं बड़ी से बड़ी दूरी के लिए और छोटी से छोटी दूरी के लिए सत्य हैं। दोनों नियम व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। इन बलों के नियम में अंतर हैं।
पहला अंतर क्या है भाई, आवेश पर निर्भर करता है, यानी कि जो कूलाम का नियम जो है आवेश पर निर्भर करता है, और आपका दूसरा है जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरी बात जो है कूलाम का नियम जो है प्रतिकर्षण और आकर्षण यानी कि दोनों दर्शाता है, अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों दर्शाता है। और भाई क्या है गुरुत्वाकर्षण का क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है भाई वो आकर्षण दर्शाता है। इसी प्रकार दो अंतर और हैं इसके, दो अंतर क्या है, अगला अंतर है आपका थर्ड वाला माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कि जो आवेश कूलाम का मात्रा क्या है भाई माध्यम पर निर्भर करता है। और भाई ये क्या है जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है आपका माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और नेक्स्ट टॉपिक है इसका, सॉरी नेक्स्ट जो अंतर है ये बहुत प्रबल होता है, यानी कि जो चुंबकीय सॉरी जो कूलाम का नियम आपका इसका जो बल होता है फोर्स जो बहुत प्रबल होता है, और भाई जो गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत दुर्बल होता है। दुर्बल है कहने का मतलब दुर्बल है। और आपने फार्मूला याद ही होगा आपके लिए, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, या फिर आपको देखने में 9th में या 10वीं में आपको फार्मूला नजर आया होगा, F=G m1 × m2/r का। ये क्या है सेम फार्मूला इसकी कूलाम आवेश की तरह है, डिफरेंस इतना है उसमें आवेश का यूज करते हैं कूलाम के नियम में, और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है आपका द्रव्यमानों का यूज होता है। तो ये आपका ये कूलाम का नियम है, आपको कूलाम के नियम का अंतर पड़े। इसी प्रकार टॉपिक खत्म होता है। इसी प्रकार अगला टॉपिक अगला वीडियो में आपके लिए आएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें। और आपका अक्सर जो है ईपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, एनसीईआरटी का ये सॉल्यूशन है। तो भाई क्या है किसी प्रकार क्वेश्चन बन के आता है कूलाम का नियम, तो 100% क्या है ये लिखेंगे सब बच्चे, और 100% आपके नंबर जो है आपके प्राप्त होंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें। अगला वीडियो इसी चैनल आपको जल्दी प्रोवाइड होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।